नमस्कार, संस्कृत हिंदी ज्ञान तरंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम वसंत भाग 2 क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ रहे हैं। इसके रचयिता है शिव मंगल सिंह सुमन। तो स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि क्या कहना चाहता है कि जो पंछी हैं वो उन्मुक्त गगन के वो पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। वो कहाँ गा पाएंगे? वो खुले आसमान में ही निर्विघ्न रूप से उड़कर गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। क्या कहता है कवि कि कनक मीन अर्थात सोने, सोने की तीलियों से, यदि हमारा पिंजरा सोने का है तो उसकी जो तीलियां हैं, उसकी जो डंडियां हैं, उस डंडियों से, उन तीलियों से, सोने की तीलियों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। पुलकित अर्थात कोमल, कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम क्या हैं पंछी? हम पंछी नदियों का बहता जल पीना चाहते हैं। हम कटोरी में रखा हुआ जल पी के हमारी प्यास नहीं बुझती, हमारी तृप्ति नहीं होती। हम क्या है? बहता जल पीने वाले हैं। नदी का जो बहता मीठा जो जल है उसको पीने से हमारी प्यास तृप्त होती है। मर जाएंगे भूखे प्यासे। यदि हमें पिंजरे में कैद किया गया तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हमारी कटुक मीन्स अर्थात कड़वी, कड़वी नींबू। कहता है कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यदि सोने की कटोरी में आप हमारे को कोई भी पदार्थ दो, कोई भी आटे की, मैदे की कोई भी लोइयां हमें खाने के लिए दो, परंतु हम जो उन्मुक्त रूप से खुले आसमान में जब हम घूमते हैं तो हमारे लिए वो कड़वी नींबू ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, कड़वी निबोरी नीम हमारा कड़वा जो नीम है वो ही हमारे लिए अच्छा है। एक बार फिर देखेंगे। कवि कहता है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई है। वसंत भाग 2 के हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई हैं। इसमें शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि जो पंछी है वो खुले आसमान में निर्विघ्न रूप से उड़ता है। ठीक है, वो पिंजर बंद में, जो पिंजरे में बंद होकर पक्षी नहीं गा पाते हैं। सोने की तीलियों से टकराकर उनके कोमल पंख टूट जाते हैं। वो नदियों का बहता जल पीने से उनकी प्यास तृप्त होती है। वो भूखे प्यासे मर जाएंगे, परंतु उनके लिए सोने की कटोरी में मैदे की लोइयां, कोई भी खाने का पदार्थ है वो उनको नहीं अच्छा लगता। उनके लिए कड़वी नीम ही उनके लिए उनको अच्छी लगती है। स्वर्ण शंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। सोने की श्रृंखला के बंधन में, सोने के पिंजरे में बंद कर वो अपनी गति उड़ान सब भूल रहे हैं। अब सोने के पिंजरे में यदि पक्षी कैद है तो वो उड़ना भी भूल रहा है, वो अपनी गति भी भूल रहा है कि हम किस स्पीड से, किस गति से हम उड़ते हैं। तो सोने की श्रृंखला, सोने के पिंजरे के बंधन में वो अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। बस वो सपनों में ही सोच रहे हैं कि हम उड़ रहे हैं। पेड़ के सबसे ऊंचे जो पत्ते हैं उनके पत्तों पर हम बैठ के टहनियों पर झूल रहे हैं। दूसरे पक्षियों को देखते हैं तो वो बस उनको ही देखते रहते हैं, पर खुद वो सोने के पिंजरे में बंधे हुए हैं और अपनी गति, अपनी स्पीड, अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। बस सपनों में ही पेड़ की फुनगी पर, पेड़ के जो नए जो कोमल जो पत्ते हैं उसके
टहनियों पर, पेड़ की जो सबसे ऊंची वाली टहनी है उस पे वो झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। उनके क्या अरमान थे कि वो उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं? नीले आसमान की सीमा पाने, मतलब कि दूर नीले आसमान की सीमा के पार वो उड़ रहे हैं। और लाल उनकी जो चोंच है वो क्या है? लाल। लाल किरण सी चोंच खोलकर वो अपनी छोटी सी प्यारी सी लाल रंग की जो चोंच है उसको खोलकर अनार के नए तारक, अनार के चुगते दाने, छोटे छोटे नए अनार के दाने चुगते हैं। उनको उनके ये अरमान थे कि वो खुले आसमान में, नीले आसमान की सीमा पार वो उड़ते हैं। ये उनकी इच्छा है, ये उनके अरमान है। और छोटी सी लाल रंग की चोंच खोलकर वो अनार के दाने जैसे चुगते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। मतलब कि होती सीमाहीन क्षितिज से, मतलब कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आसमान जो है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है वो सीमाहीन है। इस आसमान जो सीमाहीन है वहाँ पर क्या? पंखों की होड़ा होड़ी, हर पक्षी को होड़ लगी रहती एक दूसरे से कि हम आगे निकल जाएं, नहीं मैं आगे निकल जाऊं, मैं उस सीमाहीन क्षितिज को पार कर जाऊं, दूसरा पक्षी इसी में लगा रहता कि मैं उससे आगे निकल जाऊं। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, सीमाहीन जो आसमान है उसमें इन पंखों की होड़ा होड़ी होती कि आगे मैं निकल जाऊं, आगे मैं निकल जाऊं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो ये जो हमारा जो क्षितिज है, सीमाहीन क्षितिज, हमें उसका, हमारे को पार उसका मिल जाता, आसमान का है तो पार मिल जाता, या हमारी जो हम उड़कर इतना थक चुके हैं उन सांसों की तनती हमारी डोरी, मतलब कि वो हमारी सांसें जो उखड़ी हुई सांसें हैं, या तो फिर वो सांसें हमारी उन सांसों की जो या तो ये जो मिलन बन जाता, ये जो क्षितिज है जो ये या तो मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो ये आसमानी सीमाहीन आसमान का हमारे को पार मिल जाता, या हमारी जो सांसें हैं उखड़ी के हम थक हार के अब आराम से बैठ जाते। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। कहता है हमारे को इस टहनी का घोंसला चाहे ना दो, आश्रय छिन भिन कर डालो, जो हमारा रहने का जो आश्रय है उसको भी तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। हमारा चाहे घोंसला तोड़ दो, चाहे हमारा घोंसला ना हो, चाहे टहनी पर, चाहे टहनी का घोंसला ना दो, चाहे हमारा जो घर है, आश्रय है, उसको भी छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ दो, लेकिन जो हमारे को पंख दिए हैं, हमारे पर दिए हैं, उन पंखों की उड़ान में विघ्न ना डालो। हमें निर्विघ्न रूप से आकाश में, नीले आसमान में उड़ने दो, तो हम पंछी उन्मत्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। तो ये पंक्तियाँ हमने इनका भावार्थ किया। आप जब इनका सरलार्थ करेंगे तो हमें पहले प्रसंग लिखना होता है, प्रसंग, उसके बाद सरलार्थ कि वो उसका अर्थ क्या है, उसके बाद भावार्थ देना होता है कि इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है। जैसे इसका जो हमने बोला, जो हमने इसका ट्रांसलेशन करी वो हो गया सरलार्थ, और इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ यही है कि हमें पंछी को, पक्षियों को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इनका इस वाले का यहाँ हम पंछी से लेकर मैदा से का इसका ये अर्थ है भावार्थ। और स्वर्ण श्रृंखला दाने तक का भावार्थ है। हमने पहले प्रसंग हुआ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई हैं। इसका हमने पहले सरलार्थ किया, प्रसंग लिखा, सरलार्थ किया, उसके बाद भावार्थ इसका यही है कि जो पंछी हैं वो
यदि हम उनको कैद कर लेते हैं तो वो बस सपने ही देखते रह जाते हैं। तो वो कैद करने की हमें उसको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट का क्या है, यहाँ होती सीमा हिंसा ना डालो, कि जो हमारे, इसका भावार्थ यही है कि हमें जो उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं उनमें किसी प्रकार का विघ्न ना डालो, हमें उन्मुक्त रूप से आकाश में घूमने दो, उड़ने दो। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।